स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट। यहाँ पे 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिया है इस चैप्टर का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हमको डेवलपमेंट का बेसिक मतलब समझ में आ चुका है, डेवलपमेंट क्या होता है हम जान चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है, पर अब हम उस चीज़ को डिटेल में जानने वाले हैं एग्जैक्टली कैसे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट प्रोमिसेस। प्रॉमिस क्या करता है डेवलपमेंट हम जो पढ़ रहे हैं वो हम किसी रीज़न से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद डेवलप होना चाहते हैं, हम देश को डेवलप करना चाहते हैं। अब डेवलपमेंट जो शब्द है, डेवलपमेंट जो एक चीज़ है, उसका प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिसेस क्या करता है डेवलपमेंट। एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जैसा कि हमने पढ़ा था फर्स्ट एकदम इंट्रोडक्शन चैप्टर के में कि अलग अलग लोगों के यहाँ पे डिफरेंट पीपल के डिफरेंट यहाँ पे गोल्स होते हैं। हर इंसान का सेम गोल नहीं होता। इनफैक्ट एक ही परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं, सपोज़ आप हो, आपका एक भाई है, आपकी एक बहन है, आपकी मम्मी, आपके पापा हैं, आप सब लोग साथ में रहते हो, तो अब आपका जो गोल है डेवलपमेंट का, वही आपकी ज़रूरी नहीं है मम्मी का भी सेम गोल हो, ज़रूरी नहीं है आपके पापा का भी सेम गोल हो। अब सोचिए, आप एक ही घर में रह रहे हो, एक ही तरीके से आप बड़े हुए हो, आपके भाई बहनों से भी आपका जो गोल है वो मैच नहीं करता। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है ना कोई, जो दोनों बच्चे एकदम, आपको पता होगा, सेम दिखते हैं एकदम आई मीन ये तो मेरी ड्राइंग भी सेम नहीं बनी, बट आप समझ गए ना, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, उन लोगों को परवरिश भी सेम मिली, मे भी हो सकता है सेम स्कूल में गए, हो सकता है नाम भी एक जैसा हो, अहाना, अलाना टाइप वटेवर, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और सब कुछ सेम है, बट तभी भी हो सकता है एक, सपोज एक बहन है, उसका एक चिंकी है, एक मिंकी है, ठीक है, चिंकी का डेवलपमेंट गोल है, उसका गोल है, उसको जो ये प्रोमिसेस चाहिए डेवलपमेंट से, वो ये चाहिए कि उसको डांस में आगे बढ़ने दिया जाए, उसको सोसाइटी से प्रेशर नहीं आए कि वो पढ़ाई करती रहे, उसको जो डांस में उसको इक्विपमेंट्स चाहिए, जो उसको जिम जाना है या जो उसको क्लासेस जाना है, उसको ट्रेनिंग सेंटर्स जाना है, उसके शहर में या उसके गांव में वो वाले सेंटर्स ज़्यादा खुले, ठीक है, और उसको वहाँ पे जाना अलाउ किया जाए। समाज, सोसाइटी की जो सोच है वो लड़कियों के प्रति ऐसी डेवलप हो कि उनको डांस करने दिया जाए और उनको एज ए रिस्पेक्टफुली भी देखा जाए, ठीक है, तो उसको वो प्रोफेशन परस्यू करने दिया जाए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सेंटर्स हो गए हैं, सोसाइटी का जो हमारा माइंडसेट है, ये सब उसका, चिंकी का डेवलपमेंट गोल है। वहीं पे मिंकी जो है वो बहुत पढ़ाकू है, उसको आगे चल के बनना है साइंटिस्ट, तो उसका डेवलपमेंट गोल है कि उसको उसके जो शहर है, उसके विलेज में है, ऐसे लैब्स मिले, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ऐसे लोग मिले आजू बाजू, उसको ऐसे प्रोफेसर्स मिले, ऐसी बुक्स के लिए उसको एक्सेस हो जिनमें ऐसे साइंटिस्ट ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी हैं या जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसका जो बुक्स हैं उसको वो मिले वहाँ पे। ये सब उसके लिए डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। उसको आगे चल के नासा में जाना है तो उसको स्कॉलरशिप्स मिले, उस हिसाब से अमेरिका जाने के लिए फंड्स मिले गवर्नमेंट के थ्रू, ये सब उसके डेवलपमेंटल गोल्स में आ जाएगा। 2 बहनें सो सिमिलर बट डेवलपमेंट गोल्स पोल्स अपार्ट, अलग अलग, बिल्कुल अलग थलग, ठीक है। ऐसे ही हर इंसान, ये तो एक घर की एक बहनों की कहानी है, आप हो, आपका डेवलपमेंट का गोल अलग है, मैं हूँ, मेरा डेवलपमेंट का गोल अलग है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर मान लो कभी गलती से सेम भी है डेवलपमेंट गोल, तब भी हो सकता है अपोजिंग हो सकता है कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है कि हम जो सेम डेवलपमेंट गोल तक जा रहे हैं उसके रास्ते अलग हों, यानी कि पाथवेज अलग हों। तो हर इंसान का एट ए इंडिविजुअल लेवल अलग गोल होता है एंड वो उसके एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी अलग होते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ओके, सबसे पहला डेवलपमेंटल गोल हम पढ़ते हैं क्या होता है। बेसिक
इनकम एंड मटेरियल गुड्स। आप आगे चल के पढ़ोगे, थ्योरीज होती हैं काफ़ी सारी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी होती है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं पढ़ा रहा है कोई, बस मैं इसे बता रही हूँ आपको। काफ़ी सारी थ्योरीज होती हैं जिसमें बताते हैं कि ह्यूमंस की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको हम चार्ट में बना सकते हैं। सबसे बेसिक नीड होती है जो ये पैसा, मटीरियल नीड्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं इनकम एंड मटीरियल गुड्स। देखिए, फिलोसफिकली कितनी भी बातें कर लें कि एवरीथिंग इज़ इन द माइंड और खुश रहना तो एक चॉइस होती है, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस आपके पास बेसिक सेफ्टी, बेसिक इनकम, बेसिक मटेरियल गुड्स तो होने ही चाहिए वो सब करने के लिए। ओके, अपन के पास, एंड वी कैन ओनली बी हैप्पी आफ्टर दैट। सो मैनी पीपल एसोसिएट डेवलपमेंट विद एन इंक्रीज इन इनकम। अब बेसिक चीज़ ये है कि ज़्यादातर लोग दिमाग में यही सोचते हैं कि ये एक पॉइंट नहीं है, यही पूरा का पूरा मीनिंग है डेवलपमेंट का, क्या कि लोगों की इनकम बढ़ जाए। बट हम क्योंकि पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, हमको क्या पता चला कि ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट नहीं है, ये एक पॉइंट है, एक सब पॉइंट है, एक छोटा सा पार्ट है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट का क्या पार्ट है, छोटा सा नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ा पार्ट ये है कि हम लोगों की इंक्रीज़ हो इनकम, क्या पैसे जो कमा रहे हैं लोग वो इंक्रीज़ हो, एंड द एबिलिटी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिक है, अगर किसी की सैलरी ज़्यादा होगी, मान लो मेरी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, तो मैं 1 लाख पर मंथ ही खर्च कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। होती हैं चीज़ें EMI वगैरह, बट तभी भी एक जनरल ये है कि अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, मेरी इनकम 1 लाख पर मंथ है, तो मैं उस हिसाब से खर्चे करूँगी, एंड अगर मेरी इनकम 10 लाख पर मंथ है तो फिर मैं उस हिसाब से खर्चे करूँगी। तो इनकम भी बढ़े और लोगों की परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी बढ़ जाए। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अ फार्मर मे लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर क्रॉप यील्ड विच वुड रिजल्ट इन हायर अर्निंग्स। फार्मर्स का क्या होता है, बेसिक उनकी चीज़ होती है, उनको लगता है कि हमारी जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो। अब अर्निंग है, सबको लगता है हमारी ज़्यादा हो। फार्मर्स के केस में क्या होता है कि उनका जितना यील्ड होगा, मतलब जितना प्रोडक्शन होगा, जितने क्विंटल प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा उनकी यहाँ पे यील्ड होगी और उतना ही ज़्यादा उनका इनकम होगा। और उससे क्या होगा, उनकी एबिलिटी बढ़ जाएगी टू बाय मोर फार्मिंग इक्विपमेंट, बेटर सीड्स एंड इवन हाउस होल्ड आइटम्स। अब ये एक बहुत प्यारी सी बढ़िया सी साइकिल होती है जो अगर पॉजिटिव वे में जाए तो बेस्ट ही बेस्ट है, अच्छा ही अच्छा होगा। कैसे कि अगर जो यहाँ पे लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी फसल अच्छे से उगे, अच्छे से उनके पास यील्ड हो, अच्छे से वो प्रॉफिट्स में बेचें अपना जो भी उनका क्रॉप्स हैं उनको, तो उनके पास बहुत सारे पैसे आएंगे। अब बहुत सारे पैसे आएंगे तो उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ी। अब स्पेंडिंग पावर बढ़ी तो हो सकता है वो फार्मर्स अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, जैसे कि बेटर इक्विपमेंट, बेटर सीड्स और इवन हाउस होल्ड आइटम्स। अब अगर उसने इन्वेस्ट किया बेटर सीड्स पे और बेटर इक्विपमेंट पे, तो नेक्स्ट टाइम उसकी जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा अच्छी होगी बिकॉज ऑफ बेटर सीड्स एंड इक्विपमेंट। फिर वो और ज़्यादा पैसे कमाएगा, फिर वो और ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट खरीदेगा। ऐसे बहुत अच्छी सी एक साइकिल चलती जाएगी, एंड दैट इज़ डेवलपमेंट फॉर द फार्मर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक फैक्ट्री वर्कर में डिज़ायर अ वेज इंक्रीज इन इनेबलिंग द अफोर्ड बेटर हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। मतलब एक जो वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, वो बेसिक क्या चाहेगा चीज़ कि उसको जो इनकम है, उसकी जो फैमिली की इनकम है वो बढ़े। कैसे बढ़ेगी, अब वो फैक्ट्री वर्कर है तो वो कैसे कमा रहा है पैसे, सैलरी के थ्रू नहीं मिलते उन लोग को पैसे, वेजेस के थ्रू मिलते हैं। वेजेस बेसिकली दिन के पैसे मिलते हैं उनको। तो अब वो चाहेगा कि जो वेजेस हैं वो बढ़ते जाएं, करेक्ट। तो अब जब वेजेस बढ़ती जाएंगी तो उससे क्या होगा, वो अपनी फैमिली के लिए हाउसिंग बेटर प्रोवाइड कर पाएगा, खर्चे अच्छे से कर पाएगा, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन यहाँ पे अच्छे से उनको प्रोवाइड कर पाएगा।
तो वो उसका डेवलपमेंट का मीनिंग है, वो उसका डेवलपमेंट का गोल है। ओके, नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड इनकम, इनकम के बाद, इनकम के आगे बढ़ के एक लेवल होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या मतलब कि इनकम के आगे चल के, अगर हम इनकम के एक बार आगे चल के का क्या मतलब हुआ कि मतलब हमारे पास इतनी इनकम है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो मीट हो पा रही हैं। बोलते हैं ना कि भूखे पेट भजन ना होए, ऐसे सब होते हैं ना, आपने सुना होगा। स्पिरिचुअलिटी या फिर आगे की जो चीज़ें हैं, हैप्पीनेस जैसी चीज़ें आप तब ढूंढ पाएंगे जब बेसिक आपका जो सेफ्टी है, आपका पेट भरा होगा, आपके पास इनकम बेसिक होगी कि आप अपने सारे खर्चे लाइफ के उठा पाए। ये सब हो गया, इतनी इनकम आपकी है, तो उसके बाद बियॉन्ड इनकम डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। मतलब एक बार मटेरियल चीज़ें आपके पास आ गई, मटेरियल चीज़ों पे टिक लग गया, तब जाके आप आगे नेक्स्ट बॉक्स पे जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, उन पे मेहनत करके टिक लगा पाओगे। ठीक है। एस्पेक्ट्स दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ सच एज हेल्थ। अब हेल्थ जो है, क्या आप वो पैसों से खरीद सकते हो? कहने को आप कहोगे कि हाँ खरीद सकते हैं, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में जाके पैसे देंगे। ठीक है, अगर करोड़पति कोई इंसान होगा तो वो हॉस्पिटल में जाके करोड़ दे सकता है, बट प्रैक्टिकली आप सोचिए, क्या वो हेल्थ अपनी वापस ला सकता है? जो एक उसकी 18-20 साल की एज में जो हेल्थ होगी, आज की डेट में मान लो कोई 50 साल का बुजुर्ग इंसान है, सॉरी बूढ़ा नहीं, बुजुर्ग इंसान है, और वो इंसान करोड़पति है, अरबपति है। ठीक है, अरबपति है, पर उसका पेट पूरा फूला हुआ है। ठीक है, बहुत ही मोटा ताज़ा, अच्छा, बाल सारे उसके जा चुके हैं, और हेल्थ बहुत ख़राब है, पता नहीं कितनी तरीके की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ से लेके हर चीज़ की गोलियां खा रहा है वो, हेल्थ उसकी ख़राब है। पर पैसों से क्या वो 18 साल वाला जो उसकी जो एक वो एज थी, जो एक उसका ग्लो था, एक उसका जो अंदर एनर्जी थी, एक पावर थी, उसके अंदर जो स्टैमिना था, एक जो जब वो चलता था तो उसमें एक मज़ा होता था, एक वो होता था, एक एनर्जी होती थी अलग से, एक पॉजिटिव वाइब होती थी, क्या वो सब खरीद सकता है? नहीं, राइट। तो वो दवाइयाँ खरीद सकता है, वो डॉक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, पर वो हेल्थ वापस नहीं खरीद सकता। जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि हेल्थ हो गया, टाइम हो गया, ये सब हम खरीद नहीं सकते हैं पैसों से। तो हेल्थ इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट का पार्ट, कि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं इंजॉय कर पाएंगे, पर अगर आप हेल्दी हैं तो आप जो आप पैसे कमा रहे हैं उसको भी इंजॉय कर पाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन। अब आप मुझे बताइए कि आप, पर्टिकुलरली आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपके पास क्या ये तीनों चीज़ें हैं? क्या आप एक ऐसे गांव में रहते हैं या ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन, यानी कि सैनिटेशन की मतलब ऐसे बेसिक जो हाइजीनिक एक जगह है, आपके पास है क्या वो सब, ये तीनों चीज़ें? अगर आपका आंसर है यस, तो चैप्टर हटाओ, सब चीज़ें हटाओ 1 मिनट के लिए। यू शुड बी सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल। मैं तो हूँ भाई ग्रेटफुल। ठीक है, जो लोग ग्रेटफुल होते हैं ना वही खुश हो पाते हैं, जो लोग थैंक यू बोलना जानते हैं ना, हर चीज़ में शुक्रिया करना चाहते हैं, वही लोग खुश रह पाते हैं। इफ़ यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बहुत सारे लोग हैं आज भी देश में, दुनिया में, जिनके पास ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो तक नहीं होती हैं हेल्थ की, एंड तभी उनकी हेल्थ ख़राब होती जाती है। आपने देखे होंगे लोगों को कि लाइक दे डोंट इवन हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी, ठीक है, बेसिक, इतनी बेसिक चीज़ नहीं होती है। तो फॉर इंस्टेंस अ कम्युनिटी माइट प्रायोरिटाइज बिल्डिंग अ हॉस्पिटल ओवर अदर प्रोजेक्ट्स टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू मेडिकल केयर। अब ऑब्वियसली आप सोचिए, हेल्थ इतना बड़ा पार्ट है डेवलपमेंट का किसी भी इंसान के लिए और अल्टीमेटली किसी भी देश के लिए। तो अगर कोई हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है,
ठीक है, वो रोक सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है या कोई 5 स्टार होटल बन रहा है, उसको रोक सकते हैं एक बार के लिए। लेकिन जो लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स वो नहीं हैं, उसको नहीं रोक सकते हैं। तो दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये एक बहुत बड़ा गोल है डेवलपमेंट का, जिस पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको एट एन इंडिविजुअल लेवल अपना और अपने परिवार का ध्यान देना है। मम्मी पापा कुछ अनहेल्दी अगर खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो उनको करेक्ट करना है। अब इतने बड़े हो गए हो आप लोग, ठीक है। और साथ ही साथ देश को, गवर्नमेंट को भी लोगों के हेल्थ केयर का ध्यान देना है। करेक्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ में सेकेंड आता है एजुकेशन। एजुकेशन बेसिकली जो अभी हम कर रहे हैं, एजुकेशन इज़ लर्निंग ऑफ लाइफ। एजुकेशन कभी भी किताबी ज्ञान नहीं होता है। एजुकेशन इज़ ज़िंदगी को सीखना, दुनिया को जानना। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। अगर एक देश में सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, ठीक है, बहुत महंगी नहीं है, तो इट्स अ डेवलपमेंटल गोल। Parents might value sending their children to good schools with qualified teachers and adequate facilities. पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप देखेंगे पेरेंट्स अपने लिए कपड़े नहीं लेंगे मे बी दिवाली पे, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है। आई होप नहीं बने कभी भी, बट अगर कुछ होता है तो पेरेंट्स अपने चीज़ों को, अपने मन को मार लेते हैं, अपनी चीज़ें नहीं खरीदते हैं। ठीक है, नई गाड़ी नहीं लेंगे, बट कभी भी वो लोग आपकी एजुकेशन पे कभी भी उसमें रुकावट आने का कोई भी स्कोप नहीं छोड़ेंगे। उनसे जितना बनता है उसका 100% नहीं 200% वो लोग ट्राई करते हैं कि जो मेरा बच्चा है, जो आप लोग हो, जो आप लोग, वो चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो ऐसी एजुकेशन ले, ऐसे स्कूल से ले जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हों, जहाँ पे टीचर्स बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, जहाँ पे बच्चे अच्छे से जाके पढ़ पाएँ, लाइफ सीख पाएँ एंड अल्टीमेटली आगे चल के अच्छे इंसान बन पाएँ। ये मेन गोल है एजुकेशन का। एजुकेशन का मेन गोल जॉब लेना नहीं है, नौकरी लेना नहीं है। एजुकेशन का मेन गोल है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। आप ऐसे इंसान बन जाएं कि आपके पास कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, आप सॉल्व कर लें उसको ऐसे जैसे कि वो 2 सेकेंड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सब डेवलप आपका ब्रेन कब होता है, जब आप एजुकेट होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ में है थर्ड, फ्रीडम। किसको फ्रीडम अच्छी नहीं लगती है? किसको ऐसा है कि अगर पेरेंट्स बोलें कि जाओ बेटा जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है, जो करियर चूज़ करना है करो, जो स्ट्रीम चूज़ करना है करो 10th के बाद में, आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। आपके पास फ्रीडम है। जब हम फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हैं ना, हम पावर एक्सपीरियंस करते हैं। और हर किसी को पावरफुल होना पसंद है, हर किसी को फ्रीडम पसंद है, किसी को भी बंधना पसंद नहीं है। हमने पढ़ा है ना, ऐसे जो बर्ड्स हैं, अगर उसको आप केज में रखोगे, चाहे सोने के पिंजरे में रखो चाहे स्टील के, उसको पिंजरा नहीं पसंद है। ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह हम ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको भी फ्रीडम पसंद है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाहर निकल जाओ, उड़ जाओ, गार्डन में चले जाओ। फ्रीडम इज़ बेसिक एट एवरी लेवल। जैसे कि अगर ऑफिस में कोई इंसान आ रहा है तो उसके पास फ्रीडम है टू चूज़ कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, वर्क में फ्रीडम होनी चाहिए, लाइफ में फ्रीडम होनी चाहिए, अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। ज़िंदगी में हमको कार की बैक सीट पे नहीं बैठना है कि हमारे लाइफ की गाड़ी कोई और चला रहा है, डिसीजन कोई और ले रहा है और हम पीछे से बैठ के बोल रहे हैं कि ये क्या डिसीजन लिया या ये क्या टर्न किया, या हम यही करते हैं। अभी आप हंस रहे होगे सुन के, बट हम यही करते हैं। हम अपनी जो लाइफ है उसका स्टीयरिंग व्हील खुद के हाथ में तो लेते नहीं है। ठीक है, अभी ये एज है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपका दिमाग स्पंज की तरह है, बिल्कुल आप अब्जॉर्ब कर सकते हो ये चीज़ें, इसलिए बता रही हूँ कि आज की डेट में अगर आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लोगे, ठीक है, अपने डिसीजन खुद लोगे, तो छोटे छोटे डिसीजन से स्टार्ट करो कि आज ये खाना है, आज ये हेल्दी चीज़ होती है, मैं ये खाऊंगा, या फिर
इस टाइप के छोटे छोटे डिसीजन से स्टार्ट करो। आगे चल के स्ट्रीम आपको अभी चूज़ करनी है 11th-12th में, उसके आगे करियर चूज़ करना है। बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, कभी किसी और को मत लेने देना ये डिसीजंस अपने लिए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे। और उस इंसान को, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वेल विशर हो, चाहे कोई भी हो, उसको आप ब्लेम करते रहोगे कि मेरी लाइफ आपकी वजह से ऐसी है। देखी होगी ना आपने जब भी मेट, वो बोलती है ना गीत कि लाइक मेरी लाइफ जो भी होगी मुझे पता है कि वो मेरी वजह से है। तो ऐसी लाइफ जीनी है कि जहाँ पे फ्रीडम हो ऑफ चॉइस, फ्रीडम हो ऑफ व्हाट टू वेयर, फ्रीडम हो ऑफ वेयर टू गो, फ्रीडम फॉर एवरीथिंग। ओके, तो फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कितना गलत चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन, आपने पढ़ा होगा। लोगों को डिवाइड कर देना, लोगों में डिवाइड क्रिएट कर देना, अलग अलग चीज़ों पे, रिलीजन पे, स्किन कलर पे, कास्ट पे, मतलब हर चीज़ पे डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, तब आएगी असली फ्रीडम एंड द एबिलिटी टू मेक लाइफ चॉइसेस। भाई ज़िंदगी है ना, दी है भगवान जी ने हमको जीने के लिए दी है, खुद की चॉइसेस खुद लेने के लिए दी है। तो जब हमारे पास ये फ्रीडम होगी कि हम चूज़ कर पाएँ हमको कौन से शहर में रहना है, हमको क्या करना है, हमको क्या पढ़ना है, हमको आगे चल के क्या बनना है, लाइक सब कुछ रहते हुए, अच्छे एक दायरे में रहते हुए ऑब्वियसली, बट एक लीगल बाउंड्रीज़ में रहते हुए, थोड़े रूल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट उसके अलावा कुछ गलत से हटके सही चीज़ों में हमारे पास चॉइस हो कि हमको क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, हमारे लाइफ के डिसीजंस। ओके, दिस कुड इन्वॉल्व जेंडर इक्वालिटी। देखिए कितना बड़ा पॉइंट है जेंडर इक्वालिटी। अब बहुत जगह होता है, आज भी होता है, लड़कों को अलग तरीके से रेज़ किया जाता है, लड़कियों को अलग तरीके से। लड़कियों को बोला जाता है कि तुम तो घर के काम करो क्योंकि तुम्हारा खून खौलता है मेरा, ये सब बोलते टाइम भी, सोचते टाइम भी, बट दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रियलिटी। होता है आज भी, गाँव में होता है, इवन इनफैक्ट क्या बोलूँ, गाँव में, शहरों में तक होता है ये चीज़ें, बट दिस शुड नॉट हैपन, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। इस सब पे स्टॉप कौन लगाएगा? आप और मैं जैसे, हम जैसे लोग, क्योंकि हमारे पास पावर है, हम ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन मिल रही है, हम ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं ये सब बोल पा रही हूँ, कैमरा पे बोल रही हूँ, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, डल रहा है इंटरनेट पे, दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है। तो ये मेरे पास फ्रीडम है टू स्पीक, जो मैं बोलना चाह रही हूँ मैं बोल सकती हूँ। मुझे कुछ गलत लग रहा है, हाँ गलत होता है, लड़कियों के साथ बहुत गलत चीज़ें होती हैं, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, वर्क प्लेस में भी उनको कम पैसे दिए जाते हैं फॉर द सेम टास्क, हर चीज़ में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दैट बहुत बड़ा मैं बोल सकती हूँ इसके ऊपर, बट ये सब होता है एंड मैं ये सब बोल पा रही हूँ क्यों? क्योंकि मेरे पास ये फ्रीडम है टू स्पीक। हम लोग ही चेंज ला सकते हैं। हम लोग अपने अपने घरों में अगर कुछ गलत हो रहा है, अपने मोहल्लों में, अपने स्कूल्स में, अपने कोचिंग में, कहीं पे भी जहाँ जा रहे हैं, कुछ भी गलत होता हुआ देखें तो हम उसको करेक्ट करें, हम चुपचाप नहीं बैठे रहें। क्योंकि एक कोट है बहुत प्यारा सा, मेरा फेवरेट है, कि बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि जो अच्छे लोग हैं वो कुछ भी करना छोड़ दें, वो बोलना छोड़ दें, वो गलत के लिए आवाज़ उठाना छोड़ दें। जहाँ अच्छे लोगों ने ये करना छोड़ दिया वहाँ दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और उसमें अच्छे लोगों का ही फॉल्ट है, क्योंकि बुरे लोग तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बट अगर अच्छे लोग जैसे आप और हम, अगर हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो हमको इससे रोकना है, हमको अपना इसको कर्तव्य समझना है कि ये मेरी ड्यूटी है, कि क्योंकि ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये सब हमारे पास है, अगर एक आध दो चीज़ें नहीं भी है तभी भी हम प्रिविलेज्ड हैं। थैंकफुल होना चाहिए हमको कि हमारे पास ये सब कुछ है। तो अगर हमारे पास ये सब कुछ है और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम यूज़ नहीं करेंगे इस सब चीज़ों को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, तो फिर कुछ मतलब नहीं है ना इस सब चीज़ का। तो हमको इसको यूज़ करना है एंड एक और बेटर सोसाइटी बनानी है, हेवन ऑन अर्थ बनाना है। इंडिया को स्वर्ग बना सकते हैं हम अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस करने लग जाएं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसा कि मैंने बोला, बोलने की
फ्रीडम बहुत सारे देशों में आज भी नहीं है। आपने अगर नॉर्थ कोरिया का नाम सुना हो, जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, कुछ नहीं है वहाँ पे। लोगों के पास इक्वालिटी नहीं है, लोग के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सैनिटेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ इज़ नॉट देयर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो भूल ही जाओ। वहाँ पे लोग को लगता है कि अगर हम सोचेंगे ना कुछ तो डिक्टेटर हमारा दिमाग पढ़ लेगा। ठीक है, तो इतनी फ्रीडम इफ़ वी हैव देन वी शुड यूटिलाइज इट। एंड द राइट टू प्रैक्टिस वंस रिलीजन हो गया, इक्वालिटी हो गया, लोगों को किसी भी बेसिस पे, कास्ट पे, स्किन कलर पे, किसी भी चीज़ पे डिवाइड नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे हमको। एंड उस सब से आ जाएगा हमारे पास एक इक्वालिटी एंड एक फ्रीडम। ओके, ये बेसिक हमने 2 मेन चीज़ें सीखी। नेक्स्ट है वेरीड प्रायोरिटीज़। अब ये जो हमने अभी तक सीखा, बेसिक जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फैसिलिटीज़ है, फ्रीडम है, आप में से और मेरे में से, हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इन सब में से किसी भी चीज़ को बोलेगा कि अरे ये तो मुझे नहीं चाहिए। मान लो कोई आपको फ्रीडम दे रहा है आके, तो आप ये नहीं बोलोगे अरे तुम ही रख लो, मेरे को तो पिंजरे में रहना पसंद है। ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी। बट जो हम थर्ड पॉइंट पे आए हैं, ये है एक वेरीड चीज़, यानी कि हर इंडिविजुअल के लिए ये वेरी करती है, हर इंसान के लिए ये डिफरेंट हो सकती है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ हैव यूनिक सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस हम सबकी लाइफ के अलग अलग होते हैं। आप एक स्टेज पे अभी लाइफ में, आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लाइफ के अलग प्रेशर्स हैं। हो सकता है आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो साथ में, तो उसके प्रेशर्स हैं। आपके अलग सर्कमस्टांसेस हैं, मेरे अलग सर्कमस्टांसेस हैं। कोई बिजनेसमैन है तो उसके अलग सर्कमस्टांसेस हैं। सब कुछ मिला कर के हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं एंड उसकी डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जो वो डेवलपमेंट चाहता है जिस तरीके की, वो भी अलग अलग होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, urban residents might prioritize better public transportation, clean air and more recreational facilities। जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं, यानी कि शहरों में जो लोग रहते हैं, वो लोग क्या चाहेंगे? वो लोग चाहेंगे कि हमारी सोसाइटीज़ अच्छे से बनी रहें। ठीक है, हमारे पास अच्छे वॉचमैन्स हों, हर जगह CCTV कैमरा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, फैसिलिटीज़ अच्छी हों, ठीक है, क्लीन हवा साफ़ हो, पोल्यूशन फ्री हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि पार्क्स हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए, ये सब हों। उनके ये प्रायोरिटीज़ हैं। वहीं पे जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं। रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जैसे कि फार्मर्स रहते हैं, तो उनका मेन डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उनका मेन यही फोकस होगा कि हमारी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से होगी, फसल अच्छे से उगेगी तो अच्छे से कमा पाएंगे वो। उसके लिए उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी चाहिए रहेंगी। एंड एक्सेस टू मार्केट्स फॉर देयर प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको मार्केट में अच्छे से ख़रीदा जाए। MSPs अगर आपने पढ़ा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट एक अच्छी सेट करे कि मिनिमम इतना पैसा तो मिलेगा ही आपके प्रोड्यूस का। एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उनके विलेजेस में अच्छी तरीके से पहुँचे। ओके, तो आई थिंक ये तीनों के तीनों जो गोल हैं, डेवलपमेंट के बेसिक जो गोल्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। हर इंसान के यहाँ पे अलग गोल्स होते हैं। हो सकता है लोगों के कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी हों, ठीक है, जैसे कि कोई कम्युनिटी है जो लाइक मान लो अर्बन एरिया में रह रहे हैं लोग, वो चाहते हैं कि डैम्स बने, ठीक है, ताकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। लेकिन वहीं पे कुछ हो सकता है जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो वो वहाँ विलेज जो जंगल में रह रहे हैं वहाँ पे, वो चाहें कि डैम्स नहीं बने क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन होगा तो जो नेचुरल उनका लाइफस्टाइल है, वेजिटेशन है, वो सब अफेक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी होते हैं। बट ये सारी की सारी चीज़ों को जब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम साथ में समझते हैं, पढ़ते हैं, सल्यूशंस निकालते हैं, साथ में मिलके हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होता सब कुछ। कमेंट कर देना कुछ भी डाउट हो तो। ओके, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर देना शिक्षास्त्र को एंड लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।